स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने आम चुनाव 2024 का एजेंडा सेट कर दिया, यह कह सकते हैं। लाल किले से प्रधानमंत्री ने जनता से मदद भी मांगी और आशीर्वाद भी। मोदी ने कहा कि अगले 5 साल अभूतपूर्व विकास के हैं। प्रधानमंत्री ने आज ऐलान किया कि अगली बार 15 अगस्त को इसी लाल किले से मैं आपको देश की उपलब्धियां, आपके सामर्थ्य, आपके संकल्प और उसमें हुई प्रगति, उसकी सफलता और गौरवगान पूरे आत्मविश्वास के साथ प्रस्तुत करूंगा। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, मगर विपक्ष पर खूब हमले किए। भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण को 3 बुराइयों के रूप में गिनाते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह मोदी के जीवन का कमिटमेंट है कि इनसे लड़ाई लड़ते रहेंगे। मेरे प्यारे परिवारजनों, मैं जब 2014 में आपके पास आया था, तब 2014 में मैं परिवर्तन का वादा लेकर के आया था। 2014 में मैंने आपको वादा किया था मैं परिवर्तन लाऊंगा, और 140 करोड़ मेरे परिवारजन, आपने मुझ पे भरोसा किया और मैंने विश्वास पूरा करने की कोशिश की। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, वो 5 साल जो वादा था वो विश्वास में बदल गया, क्योंकि मैंने परिवर्तन का वादा किया था। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के द्वारा मैंने इस वादे को विश्वास में बदल दिया। कठोर परिश्रम किया है, देश के लिए किया है, शान से किया है, सिर्फ और सिर्फ नेशन फर्स्ट, राष्ट्र सर्वोपरि, इस भाव से किया है। 2019 में परफॉर्मेंस के आधार पर आप सबने मुझे फिर से आशीर्वाद दिया। परिवर्तन का वादा मुझे यहां ले आया, परफॉर्मेंस मुझे दोबारा ले आया, और आने वाले 5 साल अभूतपूर्व विकास के हैं। 2047 के सपने को साकार करने का सबसे बड़ा स्वर्णिम पल आने वाले 5 साल है। और अगली बार 15 अगस्त को इसी लाल किले से मैं आपको देश की उपलब्धियां, आपके सामर्थ्य, आपके संकल्प, उसमें हुई प्रगति, उसकी जो सफलता है, उसके गौरवगान, उससे भी अधिक आत्मविश्वास के सामने, आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। और अब वक्त हो गया है कहानी कुर्सी का, और आप सब लोग समझना चाहते होंगे प्रधानमंत्री के आज के भाषण के मायने। इसमें कोई दो राय नहीं कि यह शुद्ध पॉलिटिकल भाषण था। 15 अगस्त का मौका था, प्रधानमंत्री ने जो भी बातें कहीं संकेतों में कहीं, लेकिन उसका सीधा इशारा राजनीतिक था। प्रधानमंत्री के भाषण में वो तमाम तंज थे जो वो विपक्ष पर करते रहते हैं, और जो अपील वो जनता से करते हैं बाहर भी और अन्य अवसरों पर, वो आज के दिन भी उन्होंने कही। परिवारवाद की चोट कहां थी, आप समझ रहे हैं। आप समझ रहे हैं भ्रष्टाचार का इशारा किधर था, और तुष्टीकरण की जब उन्होंने बात की तो उसका क्या मायने थे। कहानी कुर्सी की में हमारे मेहमान प्रदीप सिंह जी, जिनको आप रोज सुनते हैं। प्रदीप जी, बहुत स्वागत आपका एक बार फिर कहानी कुर्सी की में, और पहली बार हमारे कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। यूं तो आप उनको देखते रहते हैं इंडिया टीवी पर लगातार। संगीत रागी जी, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, संघ की विचार संघ की बात रखने वाले, और आज की राजनीति पर अपनी बेबाक टिप्पणी करने वाले। और प्रोफेसर साहब, आपसे आज की शुरुआत करना चाहते हैं चर्चा की। प्रधानमंत्री का भाषण शुद्ध 2024 का पॉलिटिकल भाषण था, राजनीतिक भाषण था, चुनावी भाषण भी कह सकते हैं क्या इसको? मैं थोड़ा इससे असहमत हूँ। देखिए, प्रधानमंत्री के भाषण में भारत के भविष्य की एक दृष्टि थी, जब उन्होंने ये कहा कि आप कैसे नीति निर्णय करते हैं उस पर आपके देश का भविष्य निर्भर करता है। 70 साल पहले जिस प्रकार की नींव रखी गई, उसका परिणाम ये देश भुगत रहा है, और खास करके जो तुष्टीकरण है और परिवारवाद, इसे आप राजनीतिक तंज मत कहिए, यह देश की राजनीति की बीमारी है। दूसरा, आज जिस प्रकार का हम नींव रखेंगे वो 1000 साल आने वाले भारत का भविष्य तय करेगा। आपने देखा होगा कि अभी संसद के अंदर 3 ऐसे बिल लाए गए
जिसे आप कह सकते हैं कि आने वाले 1000 साल तक वो भारत के भविष्य के लिए बहुत शुभ लक्षण है। जो प्रधानमंत्री कहते हैं 1000 साल, तो आप मान रहे हैं कि उन बिलों का असर रहेगा? बिल्कुल रहेगा, बिल्कुल रहेगा। देखिए, जो एक कॉलोनियल पीरियड में इस देश को गवर्न करने के लिए लाया गया था, आज पूरी दृष्टि बदल गई है, सोच बदल गया है, हमारा समाज बदल रहा है, हमारे उद्योग के जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हैं वे बदल रहे हैं। उस प्रक्रिया में इतने ऐसे कानून आएंगे, वे बहुत परिवर्तनकारी कानून हैं। दूसरी बात, देखिए, इस देश की राजनीति का एक अद्भुत स्वरूप आपको देखने को मिलता है कि एक विधायक का बेटा विधायक होता है, सांसद का बेटा सांसद होता है, मंत्री का बेटा मंत्री रहता है, प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री ही बनना चाहता है, उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं बनना चाहता है, और एक वोटर का बेटा वोटर बना रह जाता है। ये हमारी राजनीति पर कितनी गंभीर टिप्पणी है, इसे समझिएगा। प्रधानमंत्री जी, जब परिवार, जितनी भी रीजनल पार्टियां थीं, वो सब परिवारवाद के खिलाफ खड़ी हुई थी। आप देखेंगे, चाहे वो लालू प्रसाद यादव की पार्टी हुई हो, चाहे मुलायम सिंह की पार्टी हो, ये जितने क्षेत्रीय दल हैं वो एंटी कांग्रेसिज्म पर पैदा लिए हुए जी। और एंटी कांग्रेसिज्म में परिवारवाद भी एक बहुत बड़ा उनका ये था। लेकिन आज वो सारे परिवार की पार्टी हो गई हैं। देखिए, परिवार की पार्टी और एक परिवार में नेता होना, ये दोनों में बड़ा अंतर है। राजनाथ जी के यहाँ भी परिवार में उनके बेटे हैं, अनुराग ठाकुर भी किसी के पुत्र थे, पीयूष गोयल भी किसी के पुत्र रहे हैं, ये बात और है। लेकिन जब परिवारवादी पार्टी आप कहते हैं तो इसका मतलब है एक परिवार ही सब कुछ तय करता है, वही निर्णय। और जब ऐसा होता है तो हम एक वेबर की ब्यूरोक्रेसी पढ़ाते हैं। ऐसे में जो उसके लोग होते हैं उस परिवार के प्रति लॉयल होते हैं, न कि समाज के प्रति निष्ठावान होते हैं, न देश के प्रति निष्ठावान होते हैं। तो ये जो कांग्रेस के आप देखते हैं, जो इतने प्रवक्ता हैं या बाकी नेता हैं, ये कांग्रेस के गांधी परिवार के प्रति निष्ठावान है, ये देश के प्रति निष्ठावान नहीं है। लेकिन फिर भी आप इसको, ये खतरा है इस देश के। मैं बस 10 सेकंड में अपनी बात करूं। ये जितने क्षेत्रीय पार्टियां हैं, स्टालिन यदि निर्णय लेते हैं तो अपने परिवार को देख करके निर्णय लेते हैं, उनके लोग, उनके यहाँ के, उनकी अपनी राजनीति को देखे, वो देश के बारे में नहीं सोचते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी बड़े पैमाने पर उभर करके आए ताकि इस देश की राजनीति बेहतर हो। लेकिन आप कह रहे हैं कि ये समाज की, हमारी राजनीति की बीमारी है, देश की समस्या है, केवल बीजेपी का कोई विरोधी है, इस नाते नहीं बोला गया। हाँ, मुझे नहीं, इसमें राजनीतिक तंज कहीं से नहीं दिखता है। देखिए, भ्रष्टाचार तो इस दीमक की तरह इस देश को खा गया है। एक करके प्रोफेसर साहब बात करते हैं। परिवारवाद पर आपने बात करी। अब याद कीजिए, प्रधानमंत्री ने अपने भाषण की शुरुआत आज कैसे की। मेरे 140 करोड़ परिवारजन, बिल्कुल इसमें अंतर है। ये पहली बार शायद हमने ऐसा सुना है। बिल्कुल, बिल्कुल। कहते थे, मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे भाई बहनों, बेटे बेटियों, आज बेटे बेटियों भी कहा उन्होंने। तो ये अंतर था। वो बता रहे थे कि मेरा परिवार आप है और दूसरों के परिवार, वो पोप ने परिवारों के लिए क्या करते हैं। अगले विषय पर आइए। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी भी जुड़ गए हमारे साथ। हर्ष जी, स्वागत है। अगला मुद्दा उन्होंने उठाया कि 1200 साल पहले हमारे देश पर बाहर से हमला हुआ, एक छोटे से राज्य का राजा हार गया और आप 1200 साल तक गुलाम रहे। बिल्कुल। ये इशारा, देखिए मैं फिर कह रहा हूं, क्या ये राजनीतिक इशारा नहीं है? नहीं, देखिए, एक राजा हारा था, देखो क्या हो गया। एक छोटी सी टिप्पणी आज राजा तो नहीं है, लेकिन छोटी सी टिप्पणी करूं। हाँ। क्या ये बात अंबेडकर ने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लास्ट भाषण में नहीं किया? उन्होंने मैं इतिहास की दृष्टिबोध कह रहा हूं, मोहम्मद बिन कासिम से लेकर के ब्रिटिश तक हम क्यों गुलाम रहे? ये अंबेडकर की उक्ति है। क्योंकि हम आपस में बटे रहे। जब सिख लड़ रहे थे तो मराठे साथ नहीं उनका दे रहे थे, जब मराठे लड़ रहे थे तो सिख साथ नहीं दे रहे थे। इसी दुर्दशा का कारण है। तो भारत का इतिहास बोध, जिसे आज बहुत बेबाकी से, प्रोफेसर साहब, आज कोई आक्रमणकारी तो नहीं है ना? देखिए, आक्रमणकारी सिर्फ उस समय आकर के फिजिकली तौर पर इस देश को लूटा, वो सोच आज भी इस देश में जिंदा है। ठीक, एक बार प्रदीप जी चर्चा में आ जाए, फिर मुझे ब्रेक के लिए भी रुकना पड़ेगा। प्रदीप जी, परिवारवाद से अब हम आ गए हैं कि एक चूक हुई थी, उसका परिणाम दोबारा मत चूकना। नहीं, देखिए, परिवारवाद, तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार, ये जो 3 बुराइयां, चुनौतियां जिनको कहा प्रधानमंत्री ने, इनसे लड़ने की बात की, इनको प्रतीक के रूप में देखिए।
परिवारवाद जब वो कह रहे हैं तो उससे वो संदेश दे रहे हैं कि ये लोग जो कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी खतरे में है, ख़त्म हो गई, तो डेमोक्रेसी के लिए सबसे बड़ा खतरा परिवारवाद है, जहाँ दृष्टि जो है परिवार से बाहर जाती नहीं है। देश के बारे में उस तरह से आप सोचते नहीं हैं, आप अपने परिवार की भलाई के बारे में सोचते हैं। तो अगर आपको डेमोक्रेसी को मजबूत करना हो तो परिवारवाद से छुटकारा पाइए। तब वो ऐतिहासिक संदर्भ देते हैं कि देखिए एक राजा के हारने से क्या हुआ। आप ये कह रहे हैं कि आज तो कोई आक्रमण करने वाला नहीं है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन अंदर का दुश्मन जो होता है वो ज़्यादा खतरनाक होता है बाहर के दुश्मन से। क्योंकि बाहर जो है कौन है, मतलब मैं किसी पार्टी या नेता की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रवृत्ति की बात कर रहा हूँ कि आपकी सोच क्या है। ऐसा क्यों है कि हमारी सेना जो है कोई एक्शन ले, कोई ऑपरेशन करे तो आप उसके विरोध में खड़े हो जाएं, चीन जो बोले उसके समर्थन में खड़े हो जाएं, जो हमारा दुश्मन देश है। तो ये प्रवृत्तियां हैं। बाहर जाकर आप कहें डेमोक्रेसी खत्म हो गई है, आइए बचाइए, आप संसद में खड़े होकर कहें कि ये यूनियन ऑफ स्टेट्स है इंडिया, ये एक देश नहीं है। तो ये जो प्रवृत्तियां हैं, ये बात उनकी है, बात किसी नेता की। आज राहुल गांधी हैं या दूसरे नेता हैं, कल कोई और होगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, कल कोई और होगा। ये व्यक्ति बदलते रहेंगे, देश वही रहेगा। अगर ये प्रवृत्तियां बनी रहीं तो फिर गुलामी की ओर जा सकते हैं। उनका इशारा ये है कि ये इतिहास में जो गलती की, जो लोग इतिहास से सीखते नहीं हैं वो इतिहास के कूड़ेदान में चले जाते हैं। तो इतिहास से आप सीखिए कि जो गलती हमने अतीत में की वो फिर से न दोहराएं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।